क्या हाल है विनय भाई? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स भाई। अबे थैंक्स मत बोल, पार्टी चाहिए बस। मुझे पहले से पता था तू यही बोलेगा। तो बता, कहाँ करते हैं सेलिब्रेट? क्लासिक पार्क का नाम सुना है? हाँ, जानता हूँ। लेकिन वो पार्क तो उस बड़े जंगल के पास है ना? तो क्या हुआ? यार, मुझे नहीं लगता वहां जाना सही रहेगा। ऊपर से वो शहर के अंदर भी नहीं है, जंगल के किनारे बना हुआ है। भाई, बच्चे जैसी बातें मत कर। अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकें। शोहम को भी बुला लेता हूं। सुन तो, कोई बहाना नहीं। रात 8 बजे तक आ जाना। मैं टैक्सी में बैठा था। रास्ते भर बस रील स्क्रॉल कर रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने पूछा, साहब, क्लासिक पार्क क्यों जा रहे हो? वो तो शहर का लगभग भुला हुआ पार्क है। मैंने कहा, पता है, लेकिन मेरे दोस्त ने वहीं मेरी बर्थडे पार्टी रखी है। वो एक सेकंड के लिए चुप हो गया। बर्थडे पार्टी? हाँ। उसने फिर कहा, आप लोग कोई कैफे, होटल या दूसरी जगह भी तो चुन सकते थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। बात तो सही है, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूं? वैसे एक बात पूछूं, ये पार्क बंद क्यों है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय चुप हो गया। करीब 20 मिनट बाद टैक्सी पार्क के पास पहुंच गई। मैंने सामने देखते हुए बस इतना कहा, ठीक है। कुछ देर बाद उसने मुझे उतार दिया, लेकिन पार्क अभी भी थोड़ा दूर था। मैंने पूछा, सामने तक क्यों नहीं छोड़ा? उसने कहा, गाड़ियां, टैक्सी, बाइक, कुछ भी उस एरिया में जाने की इजाजत नहीं है। पहले नहीं बताया था बस। सही में? मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। फिर भी खुद को शांत रखा, पैसे दिए और पैदल चल पड़ा। चलते चलते बस यही सोच रहा था, आखिर वहां गाड़ियां क्यों बैन हैं? शाम के 7:30 बजे। मैंने गूगल मैप्स खोला और पार्क ढूंढने लगा। करीब 15 मिनट बाद मैं पार्क के बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ा था। मैंने तुरंत सुमित को मैसेज किया, कहाँ हो तुम लोग? मैं पहुंच गया हूं। वो 1 घंटे पहले ऑनलाइन था। मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क इतना कमजोर था कि कॉल लग ही नहीं रही थी। यहां तक कि मेरा मैसेज भेजने में भी पूरे 8 मिनट लग गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने सोचा, अब बहुत हो गया, अंदर ही चलता हूं। मैंने फिर मैसेज किया, जब तुम दोनों आ जाओ तो पार्क के अंदर आ जाना। मैं अंदर बैठा हूं। मैंने भारी लोहे का गेट धक्का देकर खोला। अंदर झांका। पूरे पार्क की लाइट्स पहले से जल रही थीं। मैं मन ही मन बोला, इतनी लापरवाही? सिक्योरिटी कहाँ है? लेकिन फिर सोचा, चलो अच्छा है, कम से कम मोबाइल की टॉर्च लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। अंदर कदम रखते ही मेरी नजर एक पुराने मुड़े हुए पोस्टर पर पड़ी। वो धूल से पूरी तरह ढका हुआ था। मैंने उसे सीधा किया। उस पर लिखा था, योर ड्रीम पार्क। पूरा पार्क अजीब तरह से शांत था और उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा। चलते चलते बच्चों के झूले दिखाई दिए। उनके पास कुछ पुरानी बेंचें रखी थीं। मैं एक बेंच के पास गया, बैठ गया। चारों तरफ देखा, जगह तो इतनी बुरी भी नहीं है। फिर इसे बंद क्यों किया गया? मैं खुद से ही बुदबुदाया। उसी वक्त पार्क के बाहर से एक कार तेज रफ्तार में गुजरी। मैं एकदम चौंक गया। रुको, ड्राइवर तो कह रहा था कि यहां कोई गाड़ी नहीं आ सकती। तभी मैं अचानक चुप हो गया, क्योंकि मुझे लगा, मेरे आसपास काफी दूर किसी के पैरों की आवाज आई है। मैंने तुरंत फोन निकाला, मैसेज चेक किए। कुछ भी सीन नहीं था। मतलब, ये सुमित नहीं हो सकता। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। मैं अकेला हूं यहां। मैं फिर वापस उसी बेंच पर बैठ गया। अब की बार ध्यान गया कि बेंच भी धूल से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मैंने फिर फोन देखा। मैसेज अब भी सीन नहीं था। समय, रात के 8:40। नेटवर्क अब भी गायब। मैं इधर उधर चलते हुए कॉल लगाने लगा।
चलते चलते मेरी नजर पार्क के बिल्कुल पीछे वाले जंगल पर गई। वहां अंदर जाने के लिए एक अलग गेट था। उसी समय मुझे जंगल के बीचों बीच एक सफेद गोल सी चीज दिखाई दी। पहला ख्याल आया, एलियन। मैंने 2 बार आंखें मलीं, फिर देखा, कुछ भी नहीं था, बस काला खामोश जंगल। अभी था, फिर गया कहा। मैं खुद से बोला। मैंने गहरी सांस ली। बहुत ज्यादा सोच रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी मैं लगातार सुमित और सोहम को कॉल करता रहा। पता नहीं नेटवर्क मेरी तरफ नहीं था या उनकी तरफ। तभी अचानक मेरे कानों में सर्कस की धुन गूंजी। मैंने वहीं रुक गया। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी। फिर ये आवाज आई कहाँ से? मेरी नजर एंट्रेंस पर लगे पुराने सर्कस पोस्टर पर गई। मैं खुद से बोला, क्या यहां कभी सर्कस लगता था? फिर खुद ही हंस पड़ा। क्या बेवकूफी सोच रहा हूं? उसी वक्त मेरा फोन बिना वजह है हैंग होने लगा। न बारिश, न स्टोरेज फुल। फिर भी जैसे जैसे मैं जंगल के गेट के पास जा रहा था, फोन उतना ही स्लो होता जा रहा था। आखिरकार थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आया। मैंने जल्दी से दोनों को कॉल किया। दोनों के फोन स्विच ऑफ। मैं चिल्ला दिया, सारा प्लान खराब कर दिया। तभी जंगल के अंदर से सफेद और हल्की गुलाबी रोशनी दिखाई दी। पहला रिएक्शन, भाग यहां से। लेकिन वो रोशनी अजीब थी, न तेज, न डरावनी। मैंने सोचा, शायद कोई सिक्योरिटी कैंप होगा। मैं पार्क से बाहर निकल आया, लेकिन दिमाग वहीं अटक गया। आखिर वो रोशनी थी क्या? कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया, दोस्तों ने तो वैसे भी बर्थडे खराब कर दिया, चलो कम से कम ये जगह एक्सप्लोर कर लेता हूं। मैंने सुमित को आखिरी मैसेज किया, अगर आ जाओ तो मैं जंगल के अंदर हूं। फिर पार्क और जंगल के बीच वाला गेट खोला। बोर्ड पर वार्निंग लिखी थी। ये पढ़कर मैं रुक गया। अकेलेपन से नहीं, जंगली जानवरों से डर लग रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, जंगल और भी ज्यादा खामोश होता गया। इतनी खामोशी कि कीड़ों की आवाज और अपने कदमों की चरमराहट तक साफ सुनाई दे रही थी। पेड़ छोटे होने लगे, जमीन समतल होने लगी और सामने की रोशनी अब बस कुछ कदम दूर थी। मैंने आखिरी पेड़ पार किया और जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। घने जंगल के बीच एक विशाल सर्कस खड़ा था। लंबी लाइन, दर्जनों लोग, सब अंदर जाने का इंतजार करे थे। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। इतने घने जंगल के बीच इतना बड़ा सर्कस, ये सब आखिर कैसे मुमकिन था? मैंने ऊपर देखा। सर्कस के सबसे ऊपर सफेद गोल लाइट लगी हुई थी, जिसके चारों तरफ गुलाबी और सफेद लाइटें घूम रही थीं। मैं एकदम रुक गया। मतलब जंगल में जो सफेद गोल चीज मैंने देखी थी, वो कोई एलियन नहीं था, इसी सर्कस की लाइट थी। भीड़ को देखकर मेरा मन बदल गया। नहीं, मुझे यहां से निकलना चाहिए। मैंने पीछे मुड़कर पहला कदम ही रखा था कि अचानक कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। एक जोकर। मैंने उसकी तरफ देखा और इतनी जोर से चीखा कि खुद ही पीछे गिर पड़ा। होली शिट! तूने तो जान ही निकाल दी, कमीने। जोकर बस मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। ओह, माफ करना, शायद मैं तुम्हें डरा बैठा। मैंने उसका हाथ पकड़कर खुद को उठाया और गुस्से में बोला, डरा दिया? भाई, तूने तो मेरी आत्मा ही बाहर निकाल दी थी। वो हल्का सा हंसा। उसके लिए सच में माफी चाहता हूं। उसकी आवाज अजीब तरह से नरम थी। मुझे भी लगा शायद जरूरत से ज्यादा चिल्ला गया। मैंने पूछा, वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो बोला, पहले रोशनी में चलते हैं। मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। फिर सब बताता हूं। और हां, इतना ड्रामा मत करो। मैंने बस इतना कहा। ठीक है।
हम दोनों साथ चलने लगे, लेकिन मेरी नजर लगातार उसी पर थी। कौन जाने ये अचानक हमला कर दे। थोड़ी दूर जाकर उसने एक बेंच की तरफ इशारा किया। सर्कस की लाइट वहीं तक आ रही थी। सामने टिकट की लाइन साफ दिखाई दे रही थी। वो बैठ गया। मैं भी थोड़ा फासला रखकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, पहली बात, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। वो आगे बोला, और दूसरी बात, पार्क और जंगल के बीच वाले गेट पर तुम्हारा रुमाल गिर गया था। मैं चौंक गया। क्या? उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मेरा रुमाल मेरी तरफ फेंक दिया। लो, यही था ना? मैंने रुमाल पकड़ लिया, फिर गुस्से में पूछा, सिर्फ रुमाल लौटाने के लिए इतना पीछा किया? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब तुम बताओ, मेरे सर्कस के बारे में तुम्हें किसने बताया? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। समझ नहीं आया, सच बोलूं या नहीं। आखिर मैंने कहा, मैं बस इस बंद इलाके को देखने आया था। इतना सुनते ही वो जोर से हंस पड़ा। इतना हंसा कि आसपास खड़े कुछ लोग भी हमारी तरफ देखने लगे। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जोकर हूं, बेवकूफ नहीं।